बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कमीज़ की कटिंग के बारे। तो इस कटिंग के बारे मुझे पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मास्टर साहब ये जो हमने आपको नाप बताया है इसके मुताबिक आप एक वीडियो कमीज़ कटिंग के बारे बनाकर यूट्यूब पर लगाएं। तो मैंने वो कमेंट देखे तो कि 300-350 कमेंट होगा जिसमें ये नाप लिखा था। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो उसी नाप के मुताबिक इंशाल्लाह मैं इस कमीज़ की कटिंग करूँगा और वीडियो बनाकर लगाऊँगा और आप लोग देखें। और इसी तरीके से इसी नाप के मुताबिक आधा इंच छोटा बड़ा हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी आगे पीछे कर लेता है। लेकिन इसी तरीके से आप कटिंग करें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं आएगा। साइड चाक के कोने भी नहीं निकलेंगे, कमर की गुलाई भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, आर्मोल भी इसका सही आएगा। और आर्मोल के बारे भी आपको बताऊँगा क्योंकि आर्मोल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि मास्टर साहब आर्मोल का जहाँ छोटा हो जाता है जहाँ बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ थोड़ा सा कटिंग का फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता। वो कटिंग अच्छे तरीके से कर लो, उसकी पैमाइश करके कटिंग करो तो आर्मोल बिल्कुल पूरा आ जाएगा। वो तो कोई एडा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ना समझ लगे तो आप, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझ पर व्हाट्सअप पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूँगा कि इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें या सिलाई करनी है, जो कुछ भी करना हो इंशाल्लाह आपको मैं समझा दूँगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपकी डिमांड के मुताबिक इसी तरह दूसरी वीडियो भी बनाकर मैं यूट्यूब पर लगाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कमीज़ की कटिंग के बारे। ये आपकी डिमांड के मुताबिक ये वीडियो बनाकर मैं लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इधर ये देखें, ये सीधा निशान लगा लेना है, ये वाला ऊपर, क्योंकि इधर से कपड़ा टेढ़ा होता है। आपने ये इसी तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मैच से आपने 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। जो नीचे फोल्ड करना है वो अलग से रखना है। और इसका सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, तीरे की पैमाइश है 15 इंच। ठीक है, आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है 16 इंच और उसका आधा बनता है 8 इंच। आपने इधर 8 इंच पे ये निशान लगा देना है। इसका आर्मोल है 9 इंच। ठीक है, हमने इधर से कितना रखना है 8 इंच। ये हमने 8 इंच रख दिया। और इधर इसका तीरा कितना है वो है 15 इंच। हमने इधर से 16 इंच के हिसाब से 8 इंच पे ये वाला निशान भी लगा दिया। इसी तरीके से आपने ये वाला निशान कंप्लीट कर लेना है। ये निशान लग गया। उसके बाद ये वाला निशान भी आपने मुकम्मल लगाना है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद इसकी कमर का निशान, कमर इसकी हमने 15 इंच पे रखनी है। ये देखें 15 इंच पे कमर का निशान लग गया। और 21.5 इंच इसकी हिप का निशान लगाना है। इधर से कितना बन गया, साइड चाक 13.25 इंच। और ये वाला निशान भी हमने कंप्लीट लगाना है, ये वाला। और इसी तरीके से ये हिप का निशान जो है वो भी हमने कंप्लीट लगाना है। ये निशान 1 2 3 कंप्लीट लग गए। उसके बाद इधर से हमने गले का निशान 3.5 इंच पे लगाना है और नीचे को 6.5 इंच हमने गला रखना होता है। और इधर से आप 3.25 इंच रख लें इस तरीके से। और राउंड बनाना है राउंड बना लें, अगर वी बनाना है वी बना लें, अगर चौरस बनाना है तो आप चौरस भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ऐसे इसको राउंड कर लें। ये बात इस तरीके से इसको आप राउंड बना लें। और अभी इसकी ये जो शोल्डर की कटिंग है ऊपर से ये आपने आधा या 1.25 इंच कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करते। ये मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है। ये देखें, ये ऐसे
ये इसका शोल्डर जो कटन डाउन करना है वो इतना करना है। उसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो है 21 इंच। आपने 20.5 इंच यानी कि 21 इंच इसकी चेस्ट है और 10.5 इंच पे आपने ये निशान लगाना है। 2 पॉइंट ज़्यादा रख के, इधर से 2 पॉइंट ज़्यादा रखना है, यानी कि 10.5 है, आपने 11.25 इंच रख लेना है। और कमर इसकी 18 इंच है, वो आपने पूरी रखनी है। 9 इंच पे ये निशान आपने लगा लेना है। उसके बाद जो इसकी हिप है वो भी 21 इंच है, वो भी आपने पूरी 10.5 पे ये निशान लगाना है। और दामन इसका 21.5 इंच है, वो आपने 21.5 इंच पे ये दामन का निशान लगा लेना है। ये निशान कंप्लीट हो गए। और ये नीचे वाला जो साइड चाक है ये उसका आपने निशान इस तरीके से लगा लेना है। ये देखें, ठीक है। इसको साइड पे डोरी पट्टी लगानी है। डोरी पट्टी के लिए हमें ये आधा इंच पीस बहुत है, हमें आधा इंच पीस के हिसाब से ये निशान हमने लगा लेना है। आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखना कपड़ा, आधा इंच बहुत होता है, इसलिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसकी कमर का निशान लगाना है। ये देखें, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ऐसे ये कमर का निशान लग गया, ये ऊपर चेस्ट का निशान लग गया, ये ठीक। अभी आप देखें इधर नोक बन गई है। आपने इसको नोक नहीं बनाना, आपने जब सिलाई लगानी है इसको इधर से ऐसे राउंड करना है। ये देखें, इस तरीके से इसकी मैश करके इसको राउंड करना है, ठीक है। और ये जो नोक है इसको भी आपने इधर से ऐसे निशान लगाना है, इस तरीके से ऐसे इसको गोल करना है। इधर से ये नोक इसकी ख़त्म कर देनी है। ऐसे इसको गुलियाई में ऐसे शेप देकर इसको सिलाई लगानी है ताकि साइड चाक के कोने बाहर ना निकले। तो उसके बाद आपने इधर से ये देखें, ये ऊपर आर्मोल की तरफ आ जाए, इधर से आपने इसको 1 इंच यानी चेस्ट के हिसाब से इसको निशान लगाते हैं। ये 1 इंच पे ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इसको इधर से ऐसे ये निशान लगा लेना है। ये निशान भी लग गया। ये आर्मोल कटिंग करने का चपटी है, ये वाला। इसको भी चपटी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। आपने ऐसे इसको रख लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये इसकी आर्मोल की कटिंग करने का तरीका है। ये इधर से देखें, ये आगे आ रहा है, ठीक है। आपने इसकी गुलियाई देखनी है, इसको नहीं देखना जी आगे आ रहा है या पीछे ही आ रहा है। इसको आपने ऐसे इस तरीके से इसकी गुलियाई का हिसाब लगाकर फिर इसको निशान लगाना है। ये देखें, इधर तक आनी चाहिए और इधर से इधर तक आनी चाहिए। और इसको आपने इस तरीके से गुलियाई का निशान लगा लेना है। ये देखें, अगर ये नहीं है तो इसके बगैर भी निशान लग जाता है। ये देखें, इस तरीके से ये वाला ये निशान लग गया इसका। इस तरीके से आपने इसको ऐसे इधर से गोल कर लेना है, ये ठीक है। अभी इसकी पमैश करनी है। हमें 9 इंच 9.5 इंच आर्मोल चाहिए, क्योंकि 9 इंच इसका आर्मोल तैयार करना है। इधर से हमने पमैश कर लेनी है, हमें 9.5 इंच चाहिए। ये देखें, ये कितना है, 9.5 इंच है। इसी तरीके से आप निशान लगाएं, कटिंग करें, इंशाल्लाह आर्मोल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये तरीकाकार था कमीज़ की कटिंग का। अभी आपको मैं इसकी कटिंग के बारे में बताता हूँ। ये देखें, इधर से चारों पीस एक साथ कटिंग करने हैं। ये देखें, इधर आप कट लगा लें, ये सेंटर का पता चल जाएगा। उसके बाद ये भी चारों पीस आपने इधर से ये कट कर देने हैं इस तरीके से। ये भी चारों पीस कटिंग हो गए। उसके बाद आपने ये ऊपर वाला पीस 2 पल्ले फ्रंट के इधर से इस तरीके से आपने कटिंग कर देने हैं। ये देखें, ये निशान के ऊपर ऐसे आपने इसको कटिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर से आपने 1.5 इंच इसको
अंदर जो कपड़ा छोड़ना है उसका निशान लगा लेना। ऐसे इसको इधर से ये निशान लगा लें, ये वाला, और इधर से ये निशान लगा लें इस तरीके से। ये वाला ये निशान भी लग गया। उसके बाद आपने इसको इधर से कटिंग कर देना है। ये दें, ये आधा इंच यानी कि नाप के हिसाब से इसकी बैक बड़ी रखनी होती है। ये देखें फ्रंट से बैक बड़ी है। बाद में आपने इसको इधर से कटिंग कर देना है ताकि बाद में अगर शर्ट इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपने इसको कटिंग कर देना। ये बात, ये इस तरीके से, क्योंकि इसको पैपिंग लगनी है, डोरी पट्टी भी बोलते हैं, इसलिए इसका, नहीं तो इसका भी 1.5 इंची दबाव नीचे तक लेते हैं। बाद में आपने इधर एक कट लगा देना है। उसके बाद ऐसी वाली फिरकी ले लें, इससे आपने इसको ऐसे निशान लगाना है ताकि दोनों तरफ सिलाई एक जैसी आए, छोटी बड़ी ना हो, ताकि कमीज़ में जोल ना पड़े। इसका ये फ़ायदा होता है। इसके बाद में आपने ये निशान के ऊपर ये निशान लगा लेने हैं इसी तरीके से, ताकि दोनों तरफ सिलाई एक जैसी आ जाए। ठीक है, ये तरीक़ाकार था फ्रंट और बैक कटिंग करने का कमीज़ का। अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बाजू कटिंग करने का। ये इसके बाजू हैं। इसके बाजू को ये देखें, ये नीचे जो एंड आएगा इसको बैक में, फ्रंट में नहीं, बैक में इसको जोड़ लगेगा और उसके बाद इसकी जो लेंथ चौड़ाई है वो पूरी होगी। इसी तरीके से आपने ये 2 पल्ले ले लेने हैं। ये वाला इधर से ऐसे इसको पकड़ लेना है, ये 2 पल्लों को, इधर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, आपने इस तरीके से इसको इधर ऐसे रख लेना है 2 पल्लों को। ये ऐसे ये बराबर पूरे आ गए हैं और इधर से इसकी कटिंग कर लें इस तरीके से। ये कटिंग हो गई। नीचे आपने एक दफ़ा फिर चेक कर लेना है कि सिलाई के लिए कपड़ा कम तो नहीं है। ये कम है, इसीलिए आपने थोड़ा आगे की तरफ इसको पूरा करना है, क्योंकि नीचे सिलाई भी आनी होती है। ये वाला, और उसके बाद आपने इधर से ये 3 इंच पे ये निशान लगा देना है और इधर से भी आपने ये 3 इंच पे निशान लगा देना है इस तरीके से। ये वाला ऐसे सीधा निशान लगा लें और इधर से भी ये इस तरीके से निशान लगा लें। और एक कटिंग इस तरीके से करनी है, जो सीधी कटिंग नहीं करनी। ये देखें इस तरीके से इसकी आपने कटिंग कर ली। इस तरीके से ये कटिंग कर, बाद में आपने इधर कट लगा देना है। इधर से ये ऊपर वाले 2 पल्ले फ्रंट के ऊपर उठाकर आपने इधर से ये इतने छोटे 0.25 इंच यानी कि फ्रंट इसका छोटा काटना है और बैक इसकी 0.25 इंच बड़ी काटनी है। और इधर भी आप कट लगा लें, ये बैक में लगना है। और इधर से आप 9 इंच पे ये वाला निशान लगा लें। इधर 9 इंच पे निशान लग गया और लंबाई इसकी है 22 इंच। ठीक है, आपने आधा इंच ऊपर दबा कर छोड़ के ये 22 इंच है। नीचे इसके पैच लगना है, वो हमने 1.5 इंच कम कर दिया इसको। ठीक, इसी तरीके से इधर निशान लगा लेना है ये वाला। और इधर से आपने इसकी पैमाइश करनी है 5 इंच इसका आगे से बाजू खुला रखना है। और उसके बाद ये चपटी की मदद से आपने इसको इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखें, इसको शेप देनी है इस तरीके से। ये देखें, इधर से ये तकरीबन 3.5 इंच ये बटन का निशान लग गया। इधर को इसको टिच बटन लगाना है। बाद में आपने इसको 4 पीस को इधर से इतना छोड़ के
कटिंग कर देना है इस तरीके से। ठीक, इधर से भी आपने ये कटिंग कर देना है। इधर ये निशान कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि इतने चाक रखने हैं इसको टिच बटन लगाने के लिए। तो ये तरीकाकार था लेडीज़ कमीज़ कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।